नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा 3 शातिर अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां लूटे गए 2 ट्रक व घटना में प्रयुक्त ट्रक सहित कुल 3 ट्रक बरामद किए गए हैं। एक अंतर्राज्यीय ट्रक लूट गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं और इनके पास से लूटे गए सभी ट्रक बरामद हुए हैं और इसमें इनके इस गैंग के 3 साथी अभी समीर उर्फ ननकऊ, मोहम्मद अकलीम और उदय वर्मा, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से जो लूटी गई ट्रक थी और जिस ट्रक को ये लेकर के चलते थे वो बरामद हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे गहन जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि हमारे यहाँ जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में 2 अप्रैल को एक ट्रक की लूट हुई थी, जिसमें ड्राइवर जीतू था जो गिट्टी लेने जा रहा था। वो संगम ढाबे पे अपनी गाड़ी खड़ा किया था और उसमें उसको लूट लिया इन लोगों ने। उसके बाद 22 तारीख को इन लोगों ने विजय कुमार यादव गाड़ी लेकर के बस्ती से जा रहा था, उसको भी इन लोगों ने लूट लिया। लूटने के बाद जो ड्राइवर है उनको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया था। जब गहन पूछताछ की गई इन पकड़े हुए अपराधियों से तो इनका मोडस ऑपरेंडी पूरा खुल के आया सामने। ये लगातार इस क्षेत्र में बस्ती, प्रतापगढ़, अमेठी, कौशाम्बी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर आदि जनपदों में लगातार ये ट्रक लूट की घटनाएं कर रहे थे। सुल्तानपुर में भी घटना की इन्होंने अभी बीच में ही और वहाँ का भी ट्रक बरामद हुआ है। ये लगातार एक स्विफ्ट डिजायर है जिसमें ये लोग बैठ के निकलते थे और एक ट्रक जो इनके पास है वो लेकर के निकलते थे और ढाबे पे खड़ा कर देते थे उस ट्रक को। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी ढाबे पे, उसके बाद वो देखते थे कि कौन सी गाड़ी खड़ी है जिसमें ड्राइवर क्लीनर सो रहे हैं, वहाँ किनारे उसके गाड़ी एक तरफ से लगा देते थे और उसके बाद दोनों तरफ से चढ़ करके जो ड्राइवर क्लीनर सोए हुए होते थे उसको अपने में कब्जे में कर लेते थे। कब्जे में करने के बाद वो गाड़ी जिस भी साइड में उसका फेस होता था उसी साइड में उस गाड़ी को लेकर के चल देते थे। कुछ दूर सुनसान एरिया में ले जा करके ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतार करके अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में रख लेते थे और उसके बाद ट्रक को जो अकील है इनका, वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो ले करके प्रतापगढ़ की तरफ चला जाता था। उसके बाद ये स्विफ्ट डिजायर में वो ड्राइवर और क्लीनर को बैठाए हुए काफ़ी देर तक उसी क्षेत्र में घुमाते थे और जब ये आश्वस्त हो जाते थे कि इनका जो लूटा गया ट्रक है वो काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया है, तब उसी लूटे गए थाना क्षेत्र में ड्राइवर और क्लीनर को छोड़ करके वापस चले जाते थे, जिससे कि वो जब तक पुलिस को इन्फॉर्म करे और जब तक पुलिस वहाँ की सक्रिय हो लोकल स्थिति में, तब तक ये ट्रक लूटा हुआ अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे। सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बाद ये लोग उत्तराखंड के सितारगंज में ले जाकर के ट्रक को बेचते थे। वहाँ पे ये नंबर जो है वो अन्य राज्य जैसे मणिपुर, आसाम से वहाँ से रजिस्टर्ड करा लेते थे। रजिस्टर्ड कराने के बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करा के उत्तराखंड ले आते थे उस नंबर को और वहाँ पे एनओसी जारी करवा करके उसको नया नंबर अलॉट करा लेते थे। नया नंबर अलॉट होने के बाद इस गाड़ी को बेच देते थे और गाड़ी 6 लाख, 7 लाख या 8 लाख जैसा भी इनका सौदा हो जाए उस तरीके से ये गाड़ी को बेच देते थे। अभी ये गाड़ियां बरामद हुई हैं और ये अपराधी पकड़े गए हैं। इनके कुछ साथी अभी बाकी हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसको अभी पता किया गया है और जो और साथी हैं इनके, उनके आपराधिक इतिहास पता किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर की एक ऐसी नगर पालिका जिसने स्कूल के फील्ड को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। इस गंदगी से स्थानीय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा डाले जा रहे इस कूड़े से परेशान आज स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कोरोना काल में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस कचरे की वजह से बीमार हैं और इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? हम इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वक्त कोरोना बीमारी चल रही है और अनेक प्रकार की बीमारी चल रही हैं। ये हमारा पूरे शहर का कूड़ा यहाँ डाला जा रहा है, जो कि हमें इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं और 7-8 लोग बीमारी से मर चुके हैं, जो कि बुखार जो चला था। इसी गाँव में मर गए? हाँ। यह रास्ता कितने गाँव को नहीं बिलोंग करता है? कि कम से कम 18-19 आदमी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आपने शिकायत नहीं करी? हम शिकायत किससे करें, कितनी बार शिकायत कर चुके हैं और वहाँ पे भी कौन सा विभाग है इसका जो गंदगी का, उस भाई भी हमने शिकायत करी, लेकिन कुछ दिन बंद हो गया। फिर नहीं, चेयरमैन साहब को बुलाया, उन्होंने भी ना कुछ भी करा। लेकिन क्या मांग है? हमारा तो ये है कि गंदगी बंद हो जाए यहाँ से।
और इसमें मिट्टी डाली जाए जो कि हमारे भी बच्चे सुरक्षित रह सकें। शिकायत करते हैं। ललित सहनी। विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आज आप? सर ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, ये गंदगी रहती है इतनी ज़्यादा, बीमारी हो रही है और मोहल्ले में बस्ती में इतने बीमार लोग हैं और यहाँ पे जब बरसात होती है तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। और कितना ही कह लो ये लोग मानने वाले रहते नहीं हैं। एक बार कह दो, 2 बार कह दो, 1 दिन के लिए रुक जाएंगे फिर आना शुरू कर देते हैं। कितनी बार शिकायत कर दी, कोई इसका समस्या का समाधान हो नहीं रहा। अब कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई नहीं आया। तो अब क्या मांग है आपकी? क्या हमारी तो यही मांग है, ये गंदगी यहाँ से साफ़ हो और इस पर मिट्टी या जो भी डले ये सारा काम ख़त्म होना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले आगे तक के लिए। हाँ, नगर सर, नगर पालिका द्वारा एक फील्ड में कचरा डाला जाता है जिसको लेकर आज कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था और नाराज़गी जाहिर की थी। क्या मामला है पूरा सर? देखिए ऐसा है, ये कचरा चूँकि जो वहाँ के प्रबंधक हैं रफायन के, उनके अनुमति से डाला जा रहा था। कचरा 3-4 महीने से वहीं पड़ रहा था, चूँकि हमारे पास जगह अभी है नहीं, तो उनकी अनुमति से ये कचरा पड़ रहा था। आज सुबह जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि वहाँ कूड़ा ज़्यादा मात्रा में हो गया और उसकी स्मेल आ रही, बदबू आ रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब मैं चूँकि व्यवस्था इसकी मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि कहीं और इसकी व्यवस्था की जाए। तो नगर पालिका के लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए भी बजट पास हुआ था? देखिए, नगर पालिका के डंपिंग ग्राउंड के लिए बजट शासन से मिला था, वो बजट हमने ट्रांसफ़र कर दिया CNDS जल निगम वहाँ गाज़ियाबाद को जी। और अभी उस पर उनसे अभी मेरी वार्ता हुई, अभी तुरंत वार्ता हुई है। तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख को इस पर बैठक होनी है शासन स्तर पर और वो शासन स्तर पर लंबित है। जैसे शासन स्तर से डिसाइड हो जाएगा वो डंपिंग ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट का। तो स्थानीय लोगों ने सर कई बार इसकी शिकायत भी दी है कि यहाँ कचरा डालना बंद होना चाहिए, तो नगर पालिका उसके लिए किस तरह का समाधान ढूंढ रही है या किस तरह? अब देखिए, मैं कहीं और जगह देख रहा हूँ, कहीं जगह मिल जाती है तो स्थानीय लोगों को कहना भी सब उचित है कि चूँकि वहाँ बदबू ज़्यादा हो रही है और बदबू में रहना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैं कहीं और व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में SSP संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला में शराब के ठेकों पर औचक निरीक्षण किया गया। जनपद अलीगढ़ में हुई घटना को लेकर सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अभी देसी, अंग्रेजी व बियर की दुकानों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। किसी भी शराब की दुकान पर किसी प्रकार की कोई नकली या मिश्रित शराब तो नहीं की जा रही जिससे किसी को हानि ना पहुंच पाए। अगर कोई इस तरह की घटना में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हमने 2 तरह के प्रयास शुरू किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शराब के ठेकों से नकली शराब न बिके। इसके लिए हमारे फोर्स में लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। कर्मचारियों के माध्यम से शराब के ठेकों पर जो बिकने वाली शराब है उसको ऐप के माध्यम से वेरीफाई कर रहे हैं कि वो असली है या नहीं। फिलहाल अब तक लगातार कल से अभियान चल रहा है, कहीं से भी नकली शराब के संबंध में जानकारी नहीं मिली। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि विगत 10 वर्षों में जो भी लोग शराब के मामलों में गलत शराब बेचने के आरोप में जेल गए हैं उनके यहाँ तलाशी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गुलावटी में 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। पड़ोसी निर्माणाधीन मकान की खुदबा रहा था नींव गहरी खोदने से भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। घटना के समय घर था खाली, मलबे में किसी के दबने की खबर नहीं है क्योंकि देर रात का मामला बताया जा रहा है। आनन फानन में प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुटे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कैलरस PWD रेस्ट हाउस कैलरस पर SDM सबलगढ़ अंकिता धाकरे ने कैलरस के समस्त अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में SDM अंकिता धाकरे ने कहा कि जिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शादी अब तक हुई है, ग्रामीण क्षेत्र की सूची जनपद CO, शहरी क्षेत्र की सूची नगर पंचायत CMO एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अंत्योष्टि हुई है, उनकी जानकारी तत्काल BMO कैलरस को उपलब्ध करा दे। सूची सहित BMO तत्काल संबंधित ग्रामीण शहरी क्षेत्र को चिन्हित कर सभी को होम आइसोलेट करें एवं मेडिसिन उपलब्ध कराएं। मुरैना जिले में जो लॉकडाउन जो 4 दिन बढ़ा है और केस अचानक से कल जो बढ़ गए हैं उससे चिंतित होकर के ये बैठक ली गई थी और उसमें फैसला किया गया है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जाए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन और रेड जोन घोषित कर करके और पॉजिटिविटी कम की जाए, कोरोना को बढ़ने से रोका जाए, यही उद्देश्य था।
मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।